नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास 3 खबरें हैं। एक पब्लिक इंटरेस्ट की खबर हम ज़रूर ज़ाहिर है शामिल करते हैं, मगर वो भी थोड़ी-सी पॉलिटिकल है। उसके बारे में बात करेंगे कि मरी के अंदर इस वक्त जो ज़िले इंतज़ामिया है वो किस तरह से होटल्स को कोर्स कर रही है और उनको तंग कर रही है। छोटी-छोटी फ्रीबीज़ के लिए, गुडीज़ के लिए, उनके वहाँ मुफ्तें लगाने के लिए, जिसे आप उर्दू में कहेंगे सिंपल अल्फाज में, अवामी लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करें तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने पहले बात की है, थोड़ी देर पहले जब मैंने लाइव बात की तो मैंने उसके अंदर ये बात की थी कि हम थोड़ी-सी बात करेंगे मज़ीद अपडेट्स के साथ जो होने जा रहा है। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद करने जा रही है। तो उस हवाले से मैंने आपको बताया था कि क्या रीज़न्स हैं इसकी। मैं छोटा-सा रिकैप कर देता हूँ। नंबर 1, हुकूमत क्यों कर रही है? क्योंकि हुकूमत जो है वो पीटीआई को थोड़ा-सा डराना चाहती है, क्योंकि उनको नहीं लगता कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं वो इस बैन के हक में फैसला करेंगे। और जो प्रोसीजर है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है। जब तक रेफरेंस जो है वो भी फाइनल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है तो ये काम खत्म हो जाता है वहीं पे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास इस वक्त मेजॉरिटी नहीं लगता कि वो उनके हक में जाएगी। नंबर 2, जो गवर्नमेंट है वो इसे हासिल क्या करना चाहती है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हम जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स नहीं थे मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड थे, उनके जो कारकुनान जीते हैं वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं तो उनके जीतने वाले कारकुनान को जो है उसके हिसाब से उनको वुमेन और जो माइनॉरिटीज की मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी जाएं। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। उसके लिए गौहर खान साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कोर्स किया जा रहा है, तो उसको साथ शामिल करवाने के लिए या उनको पीटीआई में शामिल होने से रोकने के लिए एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए भी थोड़ी-सी एक आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर कहना है कि वो अदालतों में जाएँगे। अली ज़फ़र ने कहा है कि वो अदालतें खुली हुई हैं और इस फैसले पर वो अमल दरामद नहीं होने देंगे। दूसरी खबर जो है वो ये है कि तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब जो है उसने इस चीज के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हम हक में नहीं है। एएनपी ने आउटराइट इसको रिजेक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से ये बात आई है। अताउल्लाह तारड़ साहब का ये क्लेम था कि ये कोalition पार्टनर से बातचीत करने के बाद ये फैसला किया गया है। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रेफरेंस लाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब और उनके अलावा आरिफ अलवी साहब जो कि थे उस वक्त के सदर, और इसके अलावा उन्होंने कासिम सूरी का नाम लिया जो कि डिप्टी स्पीकर थे, जिन्होंने रूलिंग दी थी कि ये आर्टिकल 5 के तहत जो है वो इसको रिजेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 5 में जो है वो सारी सियासी जमातें जो ऑपोजिशन की थी उस वक्त उन्होंने उसके ऊपर गद्दारी लगाई का इल्जाम लगाया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ भी इनके खिलाफ भी रेफरेंस लेकर आ रही है। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नून लीग के साबिक एमएनए और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पर रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो जो मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठे हुए बहुत से लोग हैं उन पर भी लगेगा। कैसे लगेगा मुझे नहीं पता कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई, क्योंकि देखें जो जो गवर्नमेंट कार्रवाई करने जा रही है वो बड़ी सिंपल है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ऑलरेडी ये कह रखा है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो हरकत इन्होंने की है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। और उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये पार्लियामेंट को देखना चाहिए कि क्या इसके ऊपर ट्रीजन की कार्रवाई होनी चाहिए आर्टिकल 6 के तहत या नहीं होनी चाहिए। और 5 लोग जो उसके अंदर आइडेंटिफाई किए थे, उसमें फवाद चौधरी थे, कासिम सूरी थे, इमरान खान साहब थे, डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, और इसके अलावा सदर आरिफ अलवी थे। तो ये 5 लोगों के बारे में जो है वो ये बात उस वक्त भी की गई थी, लेकिन उसके बाद फैसला कोई नहीं हुआ था। तो अब क्या होगा? मैं शाहिद खाकान अब्बासी की बात से उस वक्त तक तो कम से कम अग्री करने के लिए मुझे वजह नजर नहीं आती जब तक कि ये पता ना हो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनकी रीजनिंग क्या है उसके बारे में। मैं क्या समझता हूँ कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल में वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था, इसमें कोई शक नहीं है। आर्टिकल 6 की कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर कभी हुई नहीं है। एक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया हुआ है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके ऊपर एक पूरी हिस्ट्री है, उसको आप एक तरफ रखिए, फिलहाल उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो परवेज मुशर्रफ साहब का जो फैसला है वो भी परवेज मुशर्रफ साहब के
खिलाफ फैसला आने के बावजूद वो फैसला उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था जब तक परवेज मुशर्रफ साहब मर नहीं गए। वो जो उस फैसले को सेट असाइड करने का फैसला है वो सेट असाइड भी नहीं हुआ था, उसको अपहोल्ड किया था बाद में काजी फायज ईसा साहब के दौर में परवेज मुशर्रफ के इंतकाल के बाद। सो आर्टिकल 6 की कार्रवाई क्या इमरान खान साहब के खिलाफ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मुझे नहीं पता, क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसके बारे में आईन तो बड़ा क्लियर है। देखिए अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है तो वो आईन तो क्लियर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि उस आईन की खिलाफ वर्जी की वजह से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो भी इल्जामात लगाए सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त उसको ओवरटर्न कर दिया, और ओवरटर्न करने के बाद विद इन एक हफ्ता उन्होंने वो कार्रवाई मुकम्मल करवाई और डंडी पट्टी करवाई, रात को 12 बजे अदालत खोलकर करवाई। एंड आई थिंक कि वो उस वक्त अदालत खोलना जरूरी था, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो बज़िद थे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना है और अदालती अहकामात को वायलेट करना है, और अगर वो उस वक्त कर देते तो फिर उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगती और साथ ट्रीजन भी लगती। लेकिन अब बहरहाल इस बात के ऊपर बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से जा रही है। बाय द वे गवर्नमेंट ने आज रिजर्व सीट्स के जो केस है उसके खिलाफ भी जो है वो पिटिशन के अंदर चली गई है, रिव्यू पिटिशन के अंदर चली गई है, तो देखते हैं वहां पर क्या होता है, उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। फाइनली आखिर में जो मैंने बात की थी तीसरी खबर के हवाले से, वो ये कि मरी के अंदर कुछ होटल्स हैं जिनको हरासा किया जा रहा है, और एक मरी का बहुत बड़ा होटल है बुलंद हाइट्स के नाम से, और इनको हरासा किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। इधर कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, एसी और डीसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनकी मदद से गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है इस होटल को, और वही पाकिस्तान के अंदर जो तरीका होता है मुफ्त लगाने का, तो सब्सिडाइज रेट्स पर इनको कमरे दिए गए हैं, उसके बावजूद ये जो है वो बिल देने के लिए तैयार नहीं, और जब इनसे बिल का तकाजा किया जाता है तो वो होटल को बंद करने के लिए उन्होंने डाला भेज दिया, जिसकी वीडियो आई वायरल हुई कि वो कोशिश कर रहे थे होटल को बंद करने की, उनके पास कोई कागजात मौजूद नहीं थे अपेरेंटली, और इसके जो रिपोर्ट हमारे पास हुआ है वो यही है। तो मैं जो है वो बात करूंगा आयशा अब्बासी से, जो कि इस होटल की मैनेजर है। उन्होंने नया दौर को वक्त दिया है। तो आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस वायरल हैं, जरा थोड़ा सा हमें बताइए कि ये वाकया क्या है, क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और किसकी जानिब से किया जा रहा है। जी, ऐसा है कि हम यहाँ पे जो है वो 1992 से जो है कारोबार कर रहे हैं, और 1992 से यहाँ पे जो है वो होटल है। और ये आज नहीं, पहले भी जो है इससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स थी वो भी प्रेशराइज करती रही। अब तो जो है अब जो हमारे पास यहाँ सिस्टम जो गवर्नमेंट है, चीजें उनकी लोग काफी जो है इंतजामिया के साथ मिलकर जो है वो प्रेशराइज बातें कर रहे हैं कि जो है वो इस आउटलेट को बंद कर दिया जाए, जो कि एक बिल्कुल नामुनासिब सी बात है। यहाँ जो है वो 32 रूम्स का होटल है, और डिफरेंट आउटलेट्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं यहाँ, डेंकिन, सबवे, अलबैक, नाइस आइसक्रीम, बेकरी, बच्चों का प्ले लैंड है, 100 कार पार्किंग है। एक वसी तौर पे हम जो है यहाँ एक कारोबार कर रहे हैं, और इंतजामिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, और एक ऐसा स्पॉट यहाँ बना रहे हैं कि मरी की इंतजामिया को भी इससे फायदा हो, हम लोगों को भी हो, और टूरिस्ट को भी हो। लेकिन रोज आएगी कोई ना कोई नागुशवार वाकया पेश आ जाता है, जिसमें इंतजामिया को यहाँ लोकल पॉलिटिक्स की तरफ से हमारे अपने ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम पे दबाव डालते हैं कि इस जगह को बंद कर दिया जाए, इस जगह को चलने ना दिया जाए। कभी वो एजेंट माफिया का हो जाता है, कभी वो जो है किसी चीज को भी इशू बनाकर वो सील करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आपके होटल के साथ ही, मुझे थोड़ा सा सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आपके होटल के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मरी के अंदर तो और भी बहुत सारे होटल्स हैं ऑफ कोर्स, व्हाई इज इट हैपनिंग टू योर होटल स्पेसिफिकली? क्योंकि जो हमारा होटल है, अगर आपको मैंने अभी बैकग्राउंड बताया है कि 32 रूम्स हैं, डिफरेंट आउटलेट्स हैं मरी में। इस टाइम पूरे मरी में सबवे हमारे पास है, डंकिन पूरे मरी में हमारे पास है, अलबैक पूरे मरी में हमारे पास है। वालेकुम सलाम। 6,000 स्क्वायर फीट पे इतना ह्यूज प्ले लैंड हमारे पास है। 100 कार पार्किंग जो है वो हमारे पास है। हम अपर जी का गली मेन जो है वो चौक में लोकेटेड है। ना ही तो हमारे जो है वो कोई गवर्नमेंट के साथ इश्यूज हैं, ना ही तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इशू हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो हम मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम का भी व्हील चेयर का जो है उनका जो उन्होंने अलॉट किया है टूरिस्ट स्पॉट पर, हमने उसको भी स्पॉन्सर किया है। उसको भी बुलंद हाइट्स ने बाकायदा तौर पे कश्मीर पॉइंट जो है वो स्पॉन्सर करके उसको भी रन कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से हर तरह से हम उनके साथ हैं, हर तरह से उनको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ लोकल लोग हैं
जो यहाँ गवर्नमेंट है, जो हमारी ही है, मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन उसकी जो कुछ लोग हैं, वो जो है वो माफिया एक है जो मिलकर इंतजामिया के साथ जो हम पे ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, और कि ये जगह बंद हो जाए, ये जगह चले ना। पहले भी बहुत से लोगों ने कोशिश की है कि ये जगह जो है वो हमारे पास आ जाए, और जो है ये यहाँ बाहर के लोग इसको ना चलाएं, आउटसाइडर इसको ना रन करें, मरी के लोकल रन करें। इवन कि मैं खुद भी मरी की लोकल हूँ, लेकिन बाय बर्थ जो है वो इस्लामाबाद से हूँ। तो लेकिन ये आए रोज जो है वो हमें मसाइल पेश होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इस वक्त इमीडिएट प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें जो बताया गया है वो ये है, और वीडियोस के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है और जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई है वो भी यही हुई है कि कुछ कमरे थे जो कि किराए पर लिए गए थे और उसके बाद उनका किराया नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये मौजूदा तनाज़ा खड़ा हुआ। आप कह रही हैं कि आपके होटल को बंद करने के लिए पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन क्या इस वक्त क्या सिचुएशन है? इस वक्त ये वाक़या तनाज़ा क्यों खड़ा हुआ है? ये बताइएगा। बिल्कुल, मौजूदा तनाज़ा कोई भी नहीं था। अभी पीक सीज़न है आपके सामने, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को भी हम जो है उनका जो अलाउंस है वो भी हम उनको पे कर रहे हैं। जो बाकी बिल्स हैं वो भी हर चीज़ ऑन टाइम है। कल मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि 3 रूम हमें अलॉट किए जाएँ, 3 रूम उनको अलॉट किए गए, डिस्काउंटेड प्राइसेज़ पे किए गए, और फिर उनका जो है वो बिल बनाया गया। जब बिल बनाया गया तो उन्होंने कहा कि आपको नेक्स्ट डे हम जो है वो इसकी पेमेंट करेंगे। हमने कहा कि कोई इश्यू नहीं है। और जब नेक्स्ट डे वो बिल क्लियर नहीं होता, उनको कॉल की जाती है कि आप बिल क्लियर करें। बिल क्लियर नहीं होते तो 4 डाले आ जाते हैं। 4 डालों से जब पूछा जाता है कि भाई आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो हम जो है वो सील करने आए हैं। सील की क्या वजूहात हैं, आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है, आपके पास क्या नोटिस है? हमें ऑर्डर आया हुआ है। आपके पास किस चीज का ऑर्डर आया हुआ है? नहीं, हमने जो है वो सील करना है। तो आगे जाहिर सी बात है, हमारे पास तो अपनी हर चीज जो है वो कवर है। हम हर डॉक्यूमेंट अपनी हर लीगली तौर पर हमने अपनी चीज जो है वो कंप्लीट की हुई है। फिर उनको हमने अपनी हर चीज दिखाई, उनको अपनी फाइल्स दी, और उनको अपने हर तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए, अपने हर तरह के सर्टिफिकेट दिए, जिस पर जो है वो यहाँ से वापस गए हैं, और कोई आउटलेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सील नहीं हुई। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट के लोग हैं जो बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनके पास कोई ऑर्डर था? और ये कौन लोग हैं? इसके पीछे आपके ख्याल में कौन ज़िला इंतज़ामिया है, कौन है? मतलब मुझे थोड़ा-सा ज़रा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। नहीं, नहीं, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए, वो जस्ट डेली लेके आए थे। उसके अंदर जो है वो काफ़ी नफ़री लेके आए थे। उनके पास कोई नोटिफ़िकेशन नहीं था, उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था। और जो इसके पीछे है, इसके पीछे यहाँ के जो हमारे गवर्नमेंट के जो कुछ सीनियर्स लोग हैं, उनका बाकायदा तौर पे इसमें हाथ है। पहले भी उन लोगों का हाथ था। जब एजेंट माफ़िया का हुआ तब भी वो उनकी सरपनाही करते रहे, तब भी वो हमारे अगेंस्ट होते रहे, और अभी भी वही है। वही लोग जो है इंतजामिया पे प्रेशर कर रहे हैं। अफसोस से है कि हम तो जो है वो अपनी गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा हर तरह से उनके साथ चले हैं, लेकिन जो है वो यहाँ हमें कारोबार नहीं करने दे रहे, या उनको कोई समझ नहीं है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आपने गवर्नमेंट का बार-बार नाम लिया है, गवर्नमेंट से आपकी क्या मुराद है? इसमें ज़िला इंतज़ामिया की बात आप कर रही हैं, या सियासी लोग हैं, या जो आपके लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, या आपकी जो एजेंट माफिया जिसका आपने बीच में ज़िक्र किया? आखिर एग्ज़ैक्टली इसके पीछे कौन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या सूबाई लेवल पर हो रहा है, लोकल लेवल पर हो रहा है? एग्ज़ैक्टली कौन लोग हैं जिनका आपके ख्याल में इसके पीछे हाथ है? ये सियासी भी है, क्योंकि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट में हम उन अफसरान के नाम नहीं लेना चाह रहे, जो यहाँ सीनियर लोग मौजूद हैं। मैं उनके नाम हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप इंतजामिया को इतना प्रेशराइज करेंगे तो इंतजामिया को आप कहेंगे कि हमारे ऑर्डर पे चलें। आज जो है वो मंडे है, मंडे पे इस टाइम हाउस हमारा फुल है। 32 रूम जो है वो फुल हैं, और हर रूम की ऑक्यूपेंसी 3 to 5 रूम होते हैं। फीमेल मेल गेस्ट होते हैं। नीचे आउटलेट्स पे मेल फीमेल थे, उन्होंने वहां से उनको निकाला, वहां से बदतमीजी। और बल्कि एक साहब ने तो मुझे भी कहा कि फीमेल कैसे रन कर रही हैं ये जगह। तो मैंने उनको ये बताया कि सीएम जो है वो पूरा पंजाब लीड कर रही हैं। फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल जज जो हैं वो भी लाहौर की अपॉइंट हुई हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आयशा, और हम चाहते थे कि लोगों को ये बात पता चले, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेसेस को तंग कर रही है, और ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में, पीक के पीरियड में, जबकि मरी के अंदर इस वक़्त जो है वो हर होटल जो है वो कंप्लीटली बुक्ड है, आपने भी बताया। तो हम चाहते थे कि इस बात को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए कि किस तरह से मरी की इंतज़ामिया जो है वो मरी के होटल्स को और जो वहाँ के बिज़नेसेस हैं उनको तंग कर रही है।
तो ये था नाजरीन हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई फीडबैक है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।